हाँ, तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट के आपका मैसेज जो है वो फेलियर कैसे बन सकता है अगर आपके ओवरऑल स्टेजेस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस में मसला हो। तो लास्ट मैंने बताया था कि अगर आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत लंबा हो ना, दैट मीन्स कि आप एक ही मैसेज पहुंचाने के लिए 3 4 5 लोगों को यूज कर रहे हो, जितना आपका हायरार्कियल स्ट्रक्चर लंबा हो जाएगा उतना हो सकता है मैसेज स्लो भी पहुंचे एंड देयर कैन बी प्रॉब्लम्स दैट मैसेज कैन बी डिस्टॉर्टेड, मतलब वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक वो इतना क्लियर ना रहे। ओके, द सेकंड पॉइंट इज पुअर एटीट्यूड ऑफ आइदर द सेंडर ऑफ द रिसीवर। अब अगर आप अपने सेंडर को ट्रस्ट ही नहीं करते क्योंकि उसने पहले भी कोई मिसलीडिंग मैसेज भेजा है या कोई ऐसी बात की है, तो रीडर इज अनविलिंग टू लिसन टू द मैसेज। दूसरा, अगर आपके रिसीवर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज हैं और दे आर लाइक अनमोटिवेटेड ऑलरेडी, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अगर आप उनको कंसल्ट भी कर रहे हो तो दे वो नॉट बी इन्वॉल्व। तीसरा, इंटरमीडियरीज वो लोग होते हैं जो उस कम्युनिकेशन चैनल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आई दे आर नॉट एक्चुअली द रिसीवर्स, द फाइनल रिसीवर्स, लेकिन उनके थ्रू मैसेज जा रहा है, तो अगर उनके किसी चैनल में मसला हुआ या उन्होंने कोई मैसेज को चेंज कर दिया या गलत बता दिया तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम टू। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसीवर का जो ओवरऑल ओपिनियन है या उसका जो परसेप्शन है, अगर आपको उसमें क्लैरिटी नहीं नजर आती तो दैट इज अगेन अ ह्यूज इशू। ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फिजिकल रीजंस। अब व्हेन लाइक आई एम टेकिंग अ क्लास एंड आई एम टीचिंग यू, अगर कोई ओवरऑल इंटरनेट कनेक्शन में मसला होता है, कोई आवाज ज्यादा है या एनवायरमेंटल इशू कोई है जिस वजह से आप तक मैसेज प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा, सो दैट इज अ फिजिकल रीजन। सेकेंडली, अगर जोग्राफिकल डिस्टेंस इतना है कि अब आपने कोई मैसेज ऐसा नहीं भेजना जिस जो इलेक्ट्रॉनिक हो, you want to probably communicate in a written form but you don't want to like give them a record, या आप ओरली बात करना चाह रहे हो, तो जोग्राफिकल इश्यूज आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज वन अनदर इशू जो फिजिकल के अंदर आ जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो बैरियर्स हैं, सो हाउ डू यू रिड्यूस दीज कम्युनिकेशन बैरियर्स? आप रिड्यूस करते हो इसको सबसे पहले ऑन द बेसिस कि आप अपने मैसेज को क्लियर और प्रिसाइज रखो। प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट। ठीक है, मतलब इतनी डिटेलिंग हो जितनी वो मांग रहा है। दूसरा ये कि कम्युनिकेशन चैनल जो है ना, मतलब सेंडर टू रिसीवर, एक कम्युनिकेशन चैनल छोटा होना चाहिए। इट शुडंट बी वेरी लॉन्ग बिकॉज इट कैन बी लाइक मिसलीडिंग एंड इट कैन रिलेट, इट कैन मेक प्रॉब्लम्स आगे जाके। उसके अलावा ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कम्युनिकेशन चैनल है वो क्लियर है, मतलब कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, यू हैव क्लियर आइडिया। ये ना हो कि आप एक मैसेज किसी को भेजो और वो मैसेज जो है वो आगे मतलब और लोगों को भी भेज दे, बिकॉज यू डोंट वांट दैट टू हैपन। इट्स लाइक अ सिक्योर्ड थिंग, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। अच्छा, अदर देन दैट आप ये देख लो कि फीडबैक जो है वो आप अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस का लो कि भाई रिसीवर से पूछो आपको जो मैसेज मिला वो एग्जैक्टली यही था, सेंडर अपना बता दे कि हमने ये मैसेज भेजा था। तो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास हो एक ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। और ये किस तरीके से होता है? ये कल्चर डेवलप होता है जिसके अंदर आपका स्टाफ जो है वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है एंड दे बिलीव दैट देयर ओनर्स आर गुड पीपल हु आर एक्चुअली ट्रस्टिंग देम बाय सेंडिंग, बाय टेकिंग देयर ओपिनियंस। और लास्टली जो भी फिजिकल कंडीशन है जो हमने बात की थी कि भाई कोई इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई नॉइज का मसला नहीं है, आप तक मैसेज सही कंडीशन में पहुंच रहा है। माहा, इज दिस क्लियर? Yes. ओके, अब एक होते हैं आपके पास फॉर्मल कनेक्शंस। ठीक है, अब कम्युनिकेशन में आप फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे होते हो जिसके अंदर जो आपका बेसिकली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। एक तो होता है चेन नेटवर्क जिसके अंदर आप बोलते हो कि एक बंदे से लाइक पूरा जो हायरार्कियल स्ट्रक्चर है
उसके अंदर टॉप से मैसेज गया, फिर सेकंड बंदे को, फिर थर्ड को, एंड इट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन ऑन द लोअर लेवल। ये कौन से लोग करते हैं? ये अथॉरिटेरियन लीडर्स जो होते हैं ना, ये वो करते हैं। और इसके अंदर वही मसला होता है कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, एक बात। सेकेंडली ये कि ये टॉल हायरार्कियल स्ट्रक्चर कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज द मैसेज कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच द एक्चुअल पर्सन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैसेज कैन बी डिस्टॉर्टेड टू। वर्टिकल नेटवर्क क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये छोटे बिजनेसेस में होता है प्रोबेबली। एक ओनर है और उसके अंदर तीन चार लोग हैं। वो ओनर जो है वो उन चारों को डायरेक्टली बता रहा है एक मैसेज, लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में नहीं, मतलब सबको साथ बिठा के नहीं, एक एक करके वन पर्सन इज कॉल्ड। और ये या तो ये छोटा डिपार्टमेंट हो सकता है या ये छोटा बिजनेस हो सकता है, और वो एक एक बंदे को बुला के ये मैसेज कन्वे कर रहा है। थर्ड कैन बी व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क क्या होता है कि जो आपका लीडर है वो सेंटर में, और या जो भी बंदा है वो सेंटर में, और वो बिठा के सबको एक साथ एक चीज बता रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या फायदा है कि इसके अंदर यू कैन टेक द फीडबैक बिकॉज इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इससे मसला ये होता है कि एट टाइम्स द लीडर लूजेस कंट्रोल। ठीक है, लीडर के पास फॉर्मल कंट्रोल नहीं होता, और बाकी सब लोग भी जो हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो दैट कैन बी एन ओवरऑल इशू इन अ व्हील नेटवर्क। ठीक है, सर्कल नेटवर्क का क्या है कि ईच पर्सन और डिपार्टमेंट कैन कम्युनिकेट विद ओनली टू अदर्स। अब आप जो है वो वैसे तो ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, लेकिन इसके अंदर आपको यही नहीं पता कि आपका बेसिक ओनर कौन है, या बेसिक सेंडर कौन है, या बेसिक बॉस कौन है। सो इट्स लाइक डिफिकल्ट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द सर्कल टू अग्री टू अ न्यू स्ट्रेटेजी, क्योंकि सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देंगे। और दूसरा ये कि कोई उनको लाइक नो वन इज द रियल बॉस टू टेल कि दिस मेथड या दिस डिसीजन इज द बेस्ट। और उसके ऊपर आप अपने रिसीवर से क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज एवरीवन थिंक्स दैट दे राइट। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। देन वी हैव इंटीग्रेटेड और कनेक्टेड नेटवर्क। ये बिल्कुल आपको इजाजत देता है दैट यू डू योर फुल टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द मेंबर्स। अब ए बी से भी बात कर सकता है, ए सी से भी बात कर सकता है, सी बी से। ओवरऑल वी टॉकिंग टू एवरीवन वेयर लाइक ब्रेन। ये कब होता है? जब टीम मीटिंग्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं। इससे आपकी कोशिश होती है कि सब पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, और कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आए तो एवरीवन कैन कम अप विद देयर सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद देयर इज लाइक सब मिलके उसको कवर अप कर सकें प्रॉब्लम को। नाउ पीपल यूजुअली से कि वन वे और टू वे कम्युनिकेशन क्या है? वन वे और टू वे कम्युनिकेशन में बड़ा सिंपल सा मेथड है। वन वे का मतलब होता है कि रिसीवर जस्ट रिसीव्स द मैसेज। टू वे का मतलब होता है कि आफ्टर रिसीविंग द मैसेज ही कैन गिव हिज फीडबैक। अपार्ट फ्रॉम दैट ही कैन लाइक टॉक अबाउट थिंग्स के क्या हुआ, कैसे हुआ, and if he feels that there is some problem in understanding, or there is like there should be some way where he or she responds, तो वो टू वे कम्युनिकेशन होती है। अब वन वे के अंदर आपका फीडबैक नहीं होता। ठीक है, जैसे अब आप कोई भी, जैसे आपने कोई नोटिस दे दिया, कोई सेफ्टी नोटिस है, कोई मैसेज प्रिंट कर दिया, जैसे कल छुट्टी है या वर्किंग आवर्स, ये दिस इज वन वे। और इसके अंदर कोई क्वेश्चन या कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन ऑन दी अदर हैंड ये है, जो मीटिंग्स होती हैं, टीम ब्रीफिंग्स होती हैं, वन टू वन कॉन्वर्जेशंस होती हैं, टेलीफोनिक राब्ता होता है, ये सारा टू वे होता है। एंड इट कैन बी मोटिवेटिंग फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि इसके अंदर आप स्टाफ मोटिवेशन पे चलते हो। बहरहाल द ओनली प्रॉब्लम इज दैट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और कई दफा कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो उस पे फिर आर्ग्यूमेंट्स इतने लंबे हो जाते हैं कि स्टाफ के लिए भी और ओनर्स के लिए भी मसला हो जाता है। So, with this, we come up with a very important thing that effective communication can lead to motivation. वो कैसे?
क्योंकि आपका स्टाफ मोटिवेटेड है। स्टाफ जब मोटिवेटेड है तो वो ज्यादा खुशी से आपके मैसेजेस सुनेगा और उसको रिस्पॉन्ड करेगा, और ओवरऑल बेटर एंड मोर एक्यूरेट कम्युनिकेशन रहेगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से दूसरी तरह मोटिवेशन कैसे रहती है? स्टाफ आर लाइकली टू फील इन्वॉल्व्ड एंड विल रिसीव कांस्टेंट फीडबैक। ठीक है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन चैनल छोटा हो जाएगा। जो आप सेंट्रलाइज्ड चल रहे थे अब वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। वर्कर्स विल फील इम्पोर्टेंट एंड दे विल नॉट फील एलियनेटेड, बिकॉज ऑफ विच वो खुशी खुशी कंपनी में काम करेंगे। ठीक है, दिस इज लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दो इंपॉर्टेंट मीन्स, और ये लास्ट वो है, देन विल एंड द चैप्टर। एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और एक होती है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन कब होता है? इज व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की कम्युनिकेट विद ईच अदर। ऊपर से नीचे मैसेज जब जा रहा है या नीचे से ऊपर मैसेज जा रहा है तो ये हायरार्कियल है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कब है? जब आपके पीपल हु हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम स्टेटस, बेशक वो एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अलग हों लेकिन उनका स्टेटस सेम हो, तो वो एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज व्हेन वी से दैट दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और ये बड़ा जरूरी होता है कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, जब आपको डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में शेयर करनी होती हैं, और मतलब ये ओवरऑल एक आपको फील देता है कि यू पीपल आर वर्किंग एट द सेम पॉइंट एंड एवरीवन विल हैव टू कम अप विद देयर आइडियाज इन हाउ टू इम्प्रूव द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द कंपनी, और विजन और मिशन कंपनी का कैसे अचीव करना है। बहरहाल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला ये है कि जो डिपार्टमेंट होता है ना, हर डिपार्टमेंट का अपना कल्चर होता है, अपना तरीका होता है काम करने का, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उन सबको एक साथ मिलाना, मार्केटिंग और एचआर को एक ही पॉइंट पे लाना इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरा ये कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपस में। जैसे फाइनेंस कहता है कम पैसे स्पेंड करने, मार्केटिंग कहता है ज्यादा पैसे स्पेंड करने। So this can be a problem in how to make sure that people at the same status work together in different departments. लास्ट चीज है हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये होते हैं अनऑफिशियल चैनल्स, जिसके अंदर क्या होता है कि ये इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट। इनका बड़ा अच्छा नाम लिया जाता है, दैट इज ग्रेप वाइन। इसका मतलब होता है कि वो आपस में बगैर किसी फॉर्मल चैनल के डिस्कस कर लेते हैं। अब मार्केटिंग का बंदा जो है वो एचआर के बंदे से दोस्त है, तो एचआर वाला उसको बता देगा कि यार इस साल हम सोच रहे हैं कि 10% अप्रेजल लगेगा। अब ये ऑफिशियल नहीं आई, ये इनफॉर्मली उसने बता दिया कि ऐसा होने वाला है। मार्केटिंग वाले ने उसको इस खबर के बाद बता दिया यार हम लोगों ने अपना टारगेट 10% से गिरा के 8% कर दिया। सो दिस इज व्हाट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज। ठीक है, इसका क्या होता है कि जो कुछ मैनेजर्स होते हैं, दे वांट टू रिड्यूस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एज मच एज पॉसिबल। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि इससे टाइम जाया हो रहा है, इससे गॉसिप और रूमर्स फैल रही हैं, और अगर इनफॉर्मल ग्रुप्स की आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी तो वो किसी टाइम पे मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। However, there are some managers जो ये समझते हैं कि ये यूजफुल है, क्योंकि इससे जो है वो आपस में जब अच्छा माहौल रहेगा तो आपकी फीलिंग्स अच्छी रहेंगी, एक सोशल गैदरिंग अच्छी होगी एंड एवरीवन वुड बी विलिंग टू वर्क। सेकेंडली, मैनेजर्स इसको, इस ग्रेप वाइन को यूज कर सकते हैं अपने नए आइडियाज निकालने के लिए। मतलब वो ये ग्रेप वाइन फैलवा दें और देन दे गेट टू नो द रिएक्शंस ऑफ पीपल। और अदर देन दैट, कई दफा कुछ मैसेजेस विच इज नॉट क्लियर टू एवरीवन वो ग्रेप वाइन के थ्रू एक दूसरे को समझा के क्लियर कर सकते हैं। सो महा, विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। एनी प्रॉब्लम्स? Not yet, sir. ओके, बस फिर इसको आप पढ़ लेना, और कोई भी इशू हो तो आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो ओनली। ऑल राइट? जी सर। ओके।